योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। बच्चे की मुस्कान जितनी जरूरी होती है उतना ही जरूरी होता है उसकी हड्डियों का मजबूत होना, क्योंकि बचपन में बनी मजबूत नींव ही पूरे जीवन का सहारा बनती है। बच्चे की हर छलांग उसकी हड्डियों की ताकत की पहचान है। अब सवाल ये है कि क्या ये ताकत अंदर से भी उतनी ही मजबूत है? बच्चे ने दूध पी लिया, क्या इसका मतलब है कि हड्डियां मजबूत हैं? जरूरी नहीं है। मजबूत हड्डियों के लिए सिर्फ कैल्शियम ही काफी नहीं होता। तो आखिर मजबूत हड्डियों के लिए हेल्थ का असली फॉर्मूला क्या है? आइए जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हड्डियों का मजबूत होना महत्वपूर्ण है। हड्डियों को मजबूत रखना और इनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। हड्डियां हमारे शरीर को चलाने, सहारा देने और शरीर के विभिन्न अंगों को रक्षा करने में सहायता करती है। मजबूत हड्डियां सिर्फ बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि दौड़ने, खेलने, सीखने और उनके आत्मविश्वास को आगे बढ़ाने के लिए भी आवश्यक है। जीवन के शुरुआती वर्षों में ही हड्डियां तेजी से विकसित होती हैं और इसी समय उनकी मजबूती की नींव रखी जाती है। हड्डियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार और व्यायाम महत्वपूर्ण है। बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए उपयोगी हैं कुछ सरल उपाय। योग का होगा डेली डोज तो बोन हेल्थ रहेगी ऑलवेज क्लोज। बचपन रहेगा फुल ऑन स्ट्रॉन्ग, हड्डियां निभाएंगी साथ लाइफ लॉन्ग। विशेष रूप से बच्चों की हड्डियां मजबूत हों, ऐसा हर माता पिता चाहते हैं और इसके लिए हमें नियमित योगाभ्यास करना चाहिए। योगाभ्यास में दो बहुत सरल से अभ्यास हमारे बोन्स को स्ट्रेंथन अप करने का काम करते हैं, जिसमें सबसे पहला अभ्यास हम लेते हैं अर्ध चंद्रासन का अभ्यास। अर्ध चंद्रासन का भी एक सुगम वर्जन अभी दिखा रहे हैं जो बच्चे आसानी से कर सकें। तो इस तरह से हम अपने दोनों हथेलियों को जमीन पर टिकाएंगे और दोनों हथेलियों के बीच में हमने राइट पैर को टिकाया और यहाँ से चंद्रमा जैसी आकृति यानी पीछे झुकना है। ये हमारे पूरा जो स्ट्रेच आ रहा है, पूरी बॉडी पर जो इसका प्रभाव पड़ रहा है, ये हमारे बोन्स के लिए बहुत लाभकारी होता है। फिर इसकी स्थिति को परिवर्तित कर देंगे और दूसरी ओर इसे दोहराएंगे। जब ऐसा दोनों तरफ 3-3 बार कर लें तो फिर वज्रासन में बैठ करके शरीर को शिथिल छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। इसी के साथ फॉलोड बाय दिस हम करेंगे अधोमुखी श्वानासन। उसके लिए हम ऐसे बैठे हुए हैं और दोनों हथेलियों को जमीन पर टिका देंगे। हम अपने घुटनों के बल आ जाएंगे, दोनों पैर आपके मिले रहेंगे और फिर आप अपनी एड़ियों को जमीन से छूने का प्रयास करेंगे और गर्दन को आगे ढीले छोड़कर अपने पैर के पंजों को देखेंगे। ये इस पोजीशन में रक्त का प्रवाह भी खोपड़ी की ओर आ रहा है और इस पोजीशन में हमारे पूरे शरीर में एक अद्भुत खिंचाव आ रहा है। हम स्ट्रेंथ बिल्डिंग हो रही है और फिर वापस आकर के शरीर को शिथिल छोड़ें। ये दो बहुत सरल से अभ्यास नियमित रूप से बच्चों को कराएं। मेक श्योर कि बच्चे कुछ समय आउटडोर एक्टिविटी जरूर करें, प्रकृति के सानिध्य में समय जरूर बिताएं और योग साधना नियमित रूप से करते रहें। हड्डियां बनेंगी जब दमदार तो हर सपना होगा साकार। बच्चों की बोन्स को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्हें खिलाइए पौष्टिक आहार। जिनको धातु पुष्ट करने वाला कहा जाता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सारी धातुओं को जो मजबूत करने वाली औषधि है, आहार है, उसको हमको बच्चों को मतलब प्रेफरेंस देना चाहिए खाने के लिए। जैसे अभी आजकल ये सब फास्ट फूड और इस तरह की चीज़ें बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, पेरेंट्स भी उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो सही आहार अगर उसको मिलेगा या सही औषधि उसको समय पे मिलेगी तो उसकी अस्थि अच्छी मजबूत होंगी। अस्थि के लिए विशेष रूप से मेथी दाना पाउडर जो है वो अस्थि धातु पे काम करने वाला है, वो एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। देन खजूर पाक हम दे सकते हैं, खजूर का पाक बना के दे सकते हैं, खजूर की खीर बना के दे सकते हैं, मुनक्का है और किशमिश है, ऐसी चीज़ें, मखाना है, ये चीज़ें भी कैल्शियम के, आयरन के सोर्सेज हैं। नारियल दे सकते हैं, नारियल का कुछ भी मतलब प्रिपरेशन में नारियल है ये डाल के दे सकते हैं।
कद्दू जो जिसको काशी फल कहते हैं, सीताफल भी बोलते हैं, उसके बीज में विटामिन डी अच्छा रिच मात्रा में रहता है। और बच्चों को थोड़ा सा धूप में लिटा के मालिश करना है, चंदन बला तेल वगैरह से भी अगर अच्छी मालिश करते हैं। हमारे यहाँ एक बला अश्वगंधा तेल भी यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में अवेलेबल होता है। तो इन तेलों से मालिश करने से मांसपेशियाँ और अस्थियाँ मजबूत होती हैं, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। धूप से दोस्ती, स्क्रीन से दूरी, हड्डियों की ताकत तभी होगी पूरी। बच्चों की हड्डियों को बनाना है अगर मजबूत, तो ये औषधियां और आयुर्वेदिक उपाय हैं जरूरी। आयुर्वेद के अनुसार हड्डियों को मजबूत करने के लिए खासतौर पे बढ़ती हुई उम्र में, जहाँ पे हड्डियाँ अभी ग्रो कर रही हैं, उसके अंदर आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसे हमारे मिनरल वाली मेडिसिन्स हैं जो हेल्प करती हैं, जैसे प्रवाल है, मुक्ता शुक्ति है, शंख भस्म है। इनका सेवन अगर किया जाए तो जिन बच्चों की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है उनकी हड्डियाँ मजबूत बनती हैं। इन सभी दवाइयों का सेवन दूध के साथ किया जाए तो ज़्यादा लाभदायक होता है। दे आर लाइक नेचुरल कैल्शियम सप्लीमेंट्स। बच्चों की हड्डियों को मजबूत करने के लिए अभ्यंग, डेली अभ्यंग करना बहुत ज़रूरी है। हड्डियाँ मजबूत करने के लिए हमें वात को कंट्रोल में करना होता है। वात को कंट्रोल में लाने के लिए तेल का अभ्यंग सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट बताया गया है। स्किन के ऊपर भी अगर हम अभ्यंग करते हैं डेली 15 से 20 मिनट के लिए, तो ग्रोइंग एज के जो बच्चे हैं जो ज़्यादा खेल रहे हैं उनके अंदर सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। जो भी चीज़ें वहाँ इकट्ठी हो रही हैं, जो जॉइंट के अंदर यूरिक एसिड या कोई भी चीज़ इकट्ठी होती है जिससे दर्द होता है, ग्रोइंग पेन्स होते हैं बच्चों को, वो सब कम होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें महानारायण तेल, सहचर आदि तेल, बला तेल, शुद्ध बला तेल, ये जो है ये ज़्यादा लाभदायक होते हैं। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए पंचकर्म के बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं। उनमें सबसे प्रमुख बस्ती होता है, लेकिन वो बच्चों की एक सर्टेन एज के बाद हम शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंट बाकी के ट्रीटमेंट जो हैं वो ऑयल बेस्ड होते हैं, जिनके अंदर अभ्यंग अभी मैंने एक बताया वो। दूसरा स्नेहधारा एक ट्रीटमेंट है जो ओवरऑल मसल्स और जॉइंट्स दोनों को ही मजबूत करता है, जिससे बच्चों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। और इसके अलावा जो एक ट्रीटमेंट है जो किसी भी एज ग्रुप में हम कर सकते हैं वो है पिचू। अगर किसी बच्चे को खेलने के बाद में दर्द रहना शुरू हो जाता है तो आप बला तेल के अंदर रुई को भिगा के उसको उसके स्पेसिफिक जॉइंट पे रख के वहाँ पट्टी बांध दें, पिचू धारण कहलाता है, और ये बहुत जल्दी जॉइंट्स को मजबूत करना शुरू करता है। पंचकर्म की सभी मोडालिटीज़ जितने भी ट्रीटमेंट हैं वो अगर एक आप कुशल चिकित्सक की देखरेख में करें तभी लाभदायक होते हैं, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि कब ऑयल का ट्रीटमेंट यूज़ करना है, कब नहीं करना है, या कितने समय तक करना है। फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम होता है जब हमारा सीज़न चेंज हो रहा होता है, ख़ास तौर पे बारिश के समय पे, जब सीज़न बारिश आने वाली है या बारिश जस्ट ख़त्म हुई है, वो जो वेदर चेंज 2 बार होता है, उस समय पे अगर हम बस्ती वाला ट्रीटमेंट लेते हैं या अभ्यंग वाला ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो बहुत लाभदायक होता है। साथ ही साथ औषधियों में शल्यकी का प्रयोग और लाक्षा का प्रयोग बहुत लाभदायक है हड्डियों को मजबूत करने के लिए। बचपन में बनी मजबूत हड्डियां ही जीवन भर अच्छे स्वास्थ्य की नींव बनती है। सही पोषण, पर्याप्त धूप, नियमित शारीरिक व्यायाम और भरपूर नींद, साथ ही स्वस्थ जीवन शैली बच्चों को न केवल मजबूत हड्डियां देती है बल्कि एक सक्रिय और स्वस्थ भविष्य भी देती है। बचपन से ही बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाने का प्रयास करें, जिससे आपका बच्चा स्वस्थ रहे। आज आपने जाना अर्ध चंद्रासन का अभ्यास, अधोमुखी श्वान आसन करना लाभकारी है। नियमित योग अभ्यास करने से मिलेगा स्वास्थ्य लाभ। बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाने में उपयोगी है योग। मजबूत हड्डियों के लिए मेथी दाना पाउडर और खजूर की खीर दें। मुनक्का, किशमिश, मखाना और कद्दू के बीज खिलाना उपयोगी है। नारियल का सेवन करना लाभप्रद है। प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड और जंक फूड बच्चों को न दें। अश्वगंधा, प्रवाल, मुक्ता शुक्ति, शंख भस्म का सेवन लाभप्रद है। महानारायण तेल, सहचर आदि तेल या शुद्ध बला तेल से मालिश करना उपयोगी है। स्नेह धारा और पिचू कराना हड्डियों व मांसपेशियों के लिए लाभप्रद है। शल्यकी और लाक्षा का प्रयोग हड्डियों के लिए उपयोगी है। सनशाइन डेली, स्क्रीन टाइम लाइट, हेल्दी बोन्स तो फ्यूचर ब्राइट।
हर कदम में हो कॉन्फिडेंस का टोन, मजबूत हो बच्चों की हर बोन। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।